सौरभ दास अधिकारी और आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ घर पे ईस्ट कैसे बनाते हैं। इसे खमीर भी बोलते हैं। तो दुनिया भर में ब्रेड किसी ना किसी फॉर्म में खाई जाती है और ब्रेड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ईस्ट। तो आपको अगर घर पे ईस्ट बनानी आ गई, आप समझ लीजिए आपके पास एक तरह की सुपर पावर आ गई है। आप जब चाहें जहां चाहें बेकरी स्टाइल ब्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के ईस्ट हैं। ये पहला मैदे वाला स्टाइल का है और दूसरा आटे से बना हुआ है। तो मैं आज मैदे का ईस्ट का रेसिपी आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स। पहला है करीब 500 ग्राम मैदा, दूसरा 500 ग्राम पानी। याद से ये 500 ग्राम है, लीटर नहीं। और उसके बाद जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है पेशेंस। इस ईस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करीब 5 से 7 दिन लगते हैं, बट डेली का जो प्रोसेस है वो बस 5 से 10 मिनट का ही है और ये प्रोसेस आपको रिपीट करना होता है हर दिन। तो चलिए शुरू करते हैं ईस्ट बनाना। जैसे मैंने बोला था कि ईस्ट बनाने के लिए 2 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं। एक है फ्लावर और दूसरा है वाटर। मैंने यहाँ पे अनब्लीच्ड ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं। और पानी करीब रूम टेम्परेचर में है। तो अभी एक वेइंग स्केल पे मैंने एक जार रखा है और उसमें मैं 100 ग्राम आटा डाल रहा हूँ। बस हो गया 100 ग्राम आटा। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालता हूँ। अब इसमें 100 ग्राम पानी डालना है। बस थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलेगा। अब इसको अच्छी तरह से मिला देता हूँ मैं। एक डेंस मिक्सचर बन जाएगा ये। ध्यान से, ये जो सूखा आटा है वो एकदम पानी में मिल जाना चाहिए। तो सूखे आटे के बंडल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। अभी आटा तैयार हो चुका है। इसको मैं एक लिड लगा के, टाइट से नहीं, हल्के से लगाना है और इसको 12 घंटे के लिए मैंने गर्म जगह पे रख देता हूँ, जहाँ पे ये ईस्ट बनना चालू होगा और ये राइस करना चालू होगा। और रखने से पहले ये जो है यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि कहाँ तक ये मिक्सचर है। तो जब ईस्ट बनेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मिक्सचर है आटे और पानी का, ये राइस करेगा। तो अभी मैं ओवन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी गर्म जगह पे 12 घंटे, 10 से 12 घंटे रख दीजिए इसे। तो 14 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे ज़्यादा लगे ईस्ट बनने के लिए। तो देखते हैं ईस्ट कैसा बना है। तो मैं ओवन से निकालता हूँ अभी। तो देखिए कितना मस्त बुलबुला बना है। तो देखिए कैसा बबली है अंदर से भी। तो कल हमने इसमें डाला था 100 ग्राम पानी और 100 ग्राम आटा। तो अभी वेट करके देखते हैं कि कितना वजन हुआ है। तो अभी 516 ग्राम है ये जार। तो इसमें से हमें 100 ग्राम डिस्कार्ड करना है ये ईस्ट मिक्सचर को। तो मैं एक कंटेनर में इसे 100 ग्राम निकाल रहा हूँ। अंदाजे से निकालिए, ऊपर नीचे चलता है। बस 417 है अभी इसमें 50 ग्राम आटा ऐड करते हैं फिर से। हो गया। अभी इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करते हैं, जैसे हाथ जा सके पानी में। तो ये भी 50 ग्राम।
हो गया। तो अभी इसे मैं ठीक से मिला देता हूँ। बस हो गया। अभी इस जार को मैं फिर से करीब 12 घंटे के लिए ओवन में लाइट लगा के रख देता हूँ। आप किसी भी गर्म जगह पे रख दीजिए और ईस्ट तैयार हो जाएगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है टाइम के हिसाब से, बट 10 से 14 घंटे लगने चाहिए। तो अभी मैंने ईस्ट को 8 घंटे में निकाल लिया। 10 घंटे तक हुआ नहीं क्योंकि ईस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो ऊपर आके वो नीचे भी गिर गया। देखिए ये लाइन से ऊपर आया और नीचे चले गया है। तो सेम प्रोसेस करता हूँ। तो अच्छी तरह से मिल गया है। तो अभी मैं इसको किसी एक गर्म जगह पे रख देता हूँ। 12 घंटे हो चुके हैं और देखिए ईस्ट कैसा फोमी बना है। तो सेम प्रोसेस करता हूँ। तो अब 12 घंटे हो चुके हैं और मैंने ईस्ट निकाल दिया है। तो देखिए ये जो लाइन है, लाइन के अभी इतना ऊपर है, बट इतना तक आया था तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ईस्ट खाना खत्म हो गया। तो अभी वही प्रोसेस करते हैं। तो 10 घंटे हो चुके हैं। तो आज फाइनल फीडिंग करते हैं ईस्ट का। देखिए ईस्ट कैसा बबली बना है। तो सेम प्रोसेस करता हूँ। तो 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बन गया हमारा ईस्ट। ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन। तो ईस्ट बनाने के लिए देता हूं आपको 3 टिप्स। पहला टिप है टेम्परेचर। ईस्ट बनाने के लिए करीब 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रेंज चाहिए। आइडियली 24 डिग्री हो तो सबसे बढ़िया है। पहले और दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में रखिए, जैसे 28 से 30 डिग्री के बीच में, तो ईस्ट जल्दी एक्टिवेट होता है। दूसरा टिप है फ्लावर। तो मैं इसमें इस ईस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैदा। आप फ्लावर अपने प्रेफरेंस का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे से वाइट ब्रेड बनता है, आटे वाले से व्हीट ब्रेड बनता है। आप 2-3 फ्लावर मिलाइए तो मल्टीग्रेन ब्रेड बनेगा। और तीसरा टिप है मेंटेनेंस। इस प्रोसेस के दौरान हम हर दिन ईस्ट को फीड कर रहे थे, बट एक बार ईस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और तैयार हो जाए तो आप ईस्ट को फ्रिज में रख सकते हैं और हर 2-3 दिन में फीड कर सकते हैं। और फीडिंग के लिए सेम ही प्रोसेस है। 50 ग्राम स्टार्टर, 50 ग्राम फ्लावर और 50 ग्राम पानी। तो होपफुली